हम बारू गांव में आए हुए हैं। उनके परिवार के यहाँ हम आके मिले हैं अभी। एक सप्ताह पहले जब उनकी दादी का इंतकाल हो गया था तो वो खुद गांव वालों के साथ वो कब्रिस्तान गए हुए थे कब्र खोदने के लिए। लेकिन जब नमाज जनाजा के बाद मिट्टी के वक्त में जब लोगों ने तलाश किया, दुआ जब हो रही थी तो उस वक्त उस बच्चे को देखा नहीं गया। नसीर नाम है, क्या बताया? नसीम मोहम्मद। बच्चा करीब 17-18 साल का है। तब से ढूंढना शुरू किया गया था और थाना में भी खबर हुई थी। इसका बाज़ाब्ते हम लोगों ने FIR दर्ज कराया है और हम लोग तहकीकात करें कि आखिर कैसे घर से वो कहाँ चला गया। ये समस्त पहलू बिंदु पर हम लोग तहकीकात शुरू करते हैं। हमको लगता है कि मिल जाएगा जरूर। ऐसा सर, परिवार वालों किसी के साथ में कोई ऐसा दुश्मनी है? ये तो अभी सारे लोग हैं, ऐसा तो कहीं की कुछ इम्यूनिटी या पुलिस नहीं बता रहे हैं किसी से कोई मेरी दुश्मनागी है। या वो बच्चा इतना सीधा था, इतना महज़ब था, सौ सलात की पाबंदी थी उसको, मस्जिद और अपना घर के अलावा कुछ जानता ही नहीं था, ऐसा लोग अभी तक बताए। तो हो सकता है कि दादी के इंतकाल के बाद देहन में कुछ बात आई हो, कहीं चला गया हो, ऐसा भी हम लोग मान के चलते हैं अफसोस में, दुख में। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पिठोरिया थाना अंतर्गत बाढ़ू गांव में हूं। इस वक्त जो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं ये बाढ़ू के लोगों के हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 26 तारीख को यानी कि 26 जुलाई को एक बच्चा जो 18 साल का है, नसीम अंसारी, वो अचानक घर से गायब हो गया। उनकी गुमशुदगी के लिए पिठोरिया थाने में आवेदन दिया गया था और फिलहाल उनकी जांच की जा रही है। परिजन उनके ढूंढ के परेशान हैं। यहाँ पर फिलहाल ग्रामीण SP नौशाद आलम भी आए थे, परिजनों से बात हुआ था, क्या कुछ बातें हुआ था। फिलहाल जो है पीड़ित बच्चा है, उनके पिता से हम बात करते, क्या कुछ घटना था पूरा बताइएगा। 26 तारीख को मेरी माँ डेथ की थी। उसी दिन सुबह वो 7 बजे घर से निकला है कब्रिस्तान जाने के लिए। कब्रिस्तान जाने के बाद वो चूना का जो होता है नमाज़ पढ़ने के लिए, जनाजा के लिए, वो चूना का दागिर दिया। उसके बाद वो घुसा है कब्रिस्तान से घुसने के बाद में सीधे घर आके फिर नहा वहाँ के फिर गया है कब्रिस्तान जाने के बाद में फिर वो कुछ काम से घुसा है कब्रिस्तान के अंदर में, जहाँ कब्र खुदाई हो रहा था। वहाँ से निकलने के बाद में गेट से थोड़ा दूरी पर हमारा चचेरा भाई है, उससे मुलाकात होती है उससे। उसके बाद 11:15 बजे उसके बाद फिर कोई नहीं सुराग है। उसके बाद कोई प्रूफ नहीं है कि कहाँ गया नहीं गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था, जनाजा नमाज पढ़ता, तो ये सब घटना बच्चा जो था उनका जो दफनाने के पहले देखा गया था या उसके बाद में? ये 11:15 बजे दफनाने के पहले 11:15 बजे जब पूरा दफन उफन हो गया, दुआ होने लगा, उस समय नहीं देखे। तब हम लोग को चिंता हुआ कि लड़का नहीं है, तभी हम लोग को पता हुआ। इसके बाद में आप लोग जो अपने परिजन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वहाँ पता किए कि पूरा जितना भी रिलेशन है हर जगह फ़ोन किए। पूरा रिलेशन हमारा घर में आया हुआ था, चारों तरफ उसको देखे, कुआं से, झाड़ी से, नदी नाला जितना है पूरा गांव के लोगों ने मिल करके पूरा खोजबीन किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। उसके बाद फिर हम लोग थाना में फायर किए। अभी ग्रामीण SP आए थे नौशाद आलम, क्या कुछ आप उनसे बातें हुई? बस उनसे वही बात हुआ, वो पूछे कोई सुराग मिला? हम बोले सर सुराग अभी तक नहीं मिला है, थाना में तो दिया हुआ और हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने से भी खोज रहे हैं, कभी पतरातू कभी भुरकुंडा जा रहे हैं, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। आपका लड़का पढ़ाई करता था? जी पढ़ता था। कौन क्लास में? ICOM में था। ICOM जी। कौन कॉलेज में? ये SS मोरल कॉलेज में। कोई ऐसा दोस्त यार कहीं नहीं, तो कॉलेज में कुछ झगड़ा उनसे? किसी से कोई मतलब नहीं है ना, किसी से बात? इसमें 26 तारीख को परिवार से हम लोग को पूछताछ करने पर पता चला कि 26 तारीख को मुमताज़ भाई का लड़का और उसी दिन इनका अम्मी भी डेट की थी, जिसमें 1-2 बार कब्रिस्तान आने जाने के क्रम में लगभग 11 बजे बच्चा लोग को जो कब्र खोद रहे थे वो लोग बोले कि सभी का कब्र खोदने आते हैं तो कुछ नाश्ता पानी मिलता है, आपका दादी का आए हैं तो हम लोग कुछ हो। तो वही सोच के वो लड़का बोला ठीक है हम नाश्ता लेके आते हैं। 11:15 बजे वहाँ से कब्रिस्तान से निकला, जिसमें कब्रिस्तान का गेट और बाढ़ू चौक इतना ही दूरी का हम लोग को पूछताछ करने और इतना ही दूरी के अंतराल में 11:15 बजे के बाद से बच्चा गायब है। और आज तक उस दिन से प्रशासन को जानकारी देने के बाद प्रशासन के तरफ से भी कोई सकारात्मक बात अभी तक नहीं हो पाई है। मैंने नियमतः प्रशासन को जितना जांच पड़ताल करना चाहिए हम लोग को अभी तक
परिवार से पूछने पर पता चला कि उस स्थिति में प्रशासन नहीं पहुंची है जो कि कुछ जानकारी परिवार को दे या उस बच्चा को कोई सुराग मिले। तो ऐसा स्थिति एक सप्ताह लगभग मोटा मोटी हो गया। तो उसको जानकारी लेने के लिए अमन ग्रुप के हमारे सारे सदस्य हम लोग आए हुए हैं, जिसमें थाना प्रभारी से मान लीजिए पहला प्रयत्न क्षेत्रीय थाना प्रभारी से बात करने का नियम होता है। तो हम लोग बात किए अभी दूरभाषित में, जिसमें अभी कहीं निकल रहे, लेकिन बोले कि कल 10 बजे आइए, आप लोग हम अमन ग्रुप को जानकारी देंगे कि प्रशासन अभी तक क्या किया। तो 10 बजे अमन ग्रुप कल पिठोरिया थाना प्रभारी से मिलेगी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में और बात करेगी। और बात करने के बाद अगर पिठोरिया थाना प्रभारी के बातों से संतुष्टि अगर मिलता है तो हम लोग कुछ टाइम दे के छोड़ देंगे। और उनका बात से संतुष्टि अगर हमें नहीं मिलता है तो हम उच्च अधिकारी ग्रामीण एसपी एसएसपी से भी हम लोग कल एक प्रतिनिधि मिल के बात करेंगे। और उच्च अधिकारी से मिलने के बाद अगर सही अगर हम उनको सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलता है तो अमन ग्रुप रोड जाम भी कर सकती है। शांति ढंग से लॉकडाउन का पालन को देखते हुए प्रोग्राम भी करेगी। क्योंकि प्रशासन को जब भी ये पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि भाई हर हाल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जिससे हम लोग उस तक पहुंच सके। एक होता है कि ज़माने के एतबार से हर लड़का के पास टेलीफोन वगैरह सारा चीज़ मोबाइल वगैरह रहता है, तो कहीं ना कहीं उससे उसका जो है पहुंच पाता है। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही। लेकिन निश्चिंत है कि हम लोग इस पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द रिजल्ट इसका हम लोग दे देंगे। रहा सवाल कि जिस तरह से हो रहा है, तो एक ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैमिली है, हम लोग को कोई दृष्टिकोण से नहीं लगता है कि अपहरण का मामला हो सकता है। लेकिन ज़माने के एतबार से कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से पता चला भाई कि बच्चा लापता है, और पता चलते ही के साथ जो है कि अमन ग्रुप एक्टिव हुआ और आकर के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद प्रशासन से भी मिलने की बात हुई। और प्रशासन से मिलने के बाद जो प्रशासन के साथ बर्ताव होने के बाद जिस तरह से बात सामने आएगी, उस हिसाब से अमन ग्रुप सोसाइटी पीड़ित परिवार के साथ है। और आने वाला कल भी ज़रूरत पड़ेगा तो अमन ग्रुप सोसाइटी साथ में रहेंगे पीड़ित परिवार के साथ। और जहाँ तक हो सके हम लोग मिलजुल करके उस बच्चा को तलाश करने का प्रयास करेंगे।